24x7 newsbengal.com-এর তরফ থেকে আমি সুজিত চট্টোপাধ্যায় আজকে একটি ইন্টারভিউর জন্য এসেছি। বুঝতেই পারছেন এন্টারটেনমেন্ট ওয়ার্ল্ডের একজন বম্বের স্বনামধন্য একজন অভিনেত্রী, তিনি কলকাতায় এসেছেন। তার সঙ্গে কি কথা বলবো সেটা আপনারা পরে জানতে পারবেন। আমি কথা শুরু করছি। আর আমার সঙ্গে আছেন মান্নাত এস। ইনি হচ্ছেন বম্বের একজন অভিনেত্রী। বিভিন্ন অভিনয়ের ক্ষেত্রে তার কিন্তু অনেক নাম করেছেন। উনি কলকাতায় এসেছেন একটি বিশেষ কাজের জন্য এসেছেন। কি কাজ এবং বম্বেতে কি করছেন এসব ব্যাপারটাই আড্ডার মধ্যে থেকে তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব এবং পরপর আলোচনা করব। হিন্দিতেই আমি এই আলোচনাটা করব, কারণ উনি যেহেতু মুম্বাইতেই ব্রন অ্যান্ড ব্রট আপ হয়েছেন, যদিও ওনার পারিবারিক বাড়ি হচ্ছে গিয়ে পাঞ্জাব, কিন্তু ওখানেই ব্রন অ্যান্ড ব্রট আপ হয়েছেন। তারপর বিদেশে পড়াশুনো করতে গেছেন, ফিরে এসেও তার কেরিয়ার তৈরির জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে মুম্বাই। সেখান থেকে মান্নাত आपसे नमस्ते। 10-15 दिन बाद बंगाली न्यू ईयर्स डे आ रहा है, उसके लिए आपको भी एक स्वागत देती हूँ। अच्छा, सेम टू यू एंड विश एवरीबॉडी अ हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, बांग्ला में कोई वर्ड आपको मालूम है? जैसा बॉम्बे से जब आते हैं सब बोलते हैं आमी तुम्हाके भालोबासी, ऐसा बोलते हैं और एक मिठाई के बारे में बोलते हैं रसगुल्ला खाओ। बट आई लव चमचम, मुझे चमचम बहुत चमचम अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, और मैंने बहुत ढूंढी खाने के लिए। अच्छा? आई लव चमचम। अच्छा। एंड दैट्स यू नो मुंबई में बहुत रेयर केस में मिलती है, तो जब भी कोई बाहर जाता ना, आई ऑलवेज सेज कुछ मत लाओ, बस एक चमचम खिला दो मुझे। তাহলে বুঝতে পারছেন মুম্বাইতে কিন্তু শুধু যে বাঙালির রসগোল্লা জনপ্রিয় তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চমচমও তার যে জনপ্রিয় সে কথা তো আপনি মান্নাতের মুখ থেকেই শুনলেন। এবার কাজের কথা চলে আসি। আচ্ছা মান্নাত, আপনি তো আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তো বয়স আপনার খুব অল্প। এর মধ্যে আপনি 5 বছর বয়স থেকে শুনলাম, বাংলায় বলছি, হিন্দিতে আসছি, 5 বছর বয়স থেকে আমি শুনছি যে আপনি ফিল্ম इंडस्ट्री मीडिया इंडस्ट्री एसছেন। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? मुझे समझ आ रहा क्या है। क्या पूछे हम? आपने मुझे ये कहा कि आपने बहुत कम उम्र में इतना कुछ कर लिया और यू स्टार्टेड करियर फ्रॉम 5 इयर्स। करेक्ट, तो बहुत अच्छा समझ लेते हैं आप बांग्ला। अरे मुझे बंगाली गाना भी आता है, पारबो ना आमी छाड़ते तोके। किरम तो सुनाइए एक दफा, एक लाइन सुने, एक लाइन सुने। मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ। ठीक है, सिंगर तो नहीं है आप। हाँ। मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं, नहीं, कोई मजाक सुनने नहीं, का। नहीं। It is ভাল লাগে হাত তোর হাত ধরে, ভাবে না তোর রাস দিন রাত রে, এলোমেলো মনটাকে কে করে কি ওর রাখে, কেন আমি তো করি তোকে চাই, পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, पारबो ना। आई गेस मैंने सब वर्ड सही सही कहे। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, बांग्ला के पॉपुलर होते हैं टेगोर सॉन्ग। टेगोर सॉन्ग के बारे में कुछ सुने? रविंद्रनाथ टेगोर का जो सॉन्ग आई होते हैं। हर्ड अबाउट अ लॉट बिकॉज अच्छा। आई बिलोंग्स टू दिस। मैंने थिएटर किया है, तो यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट टेगोर जी एंड ऑल, यू नो, सो मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। अच्छा, थिएटर से आपका मैंने आपका इस करियर में स्टार्ट हुआ था थिएटर से? नहीं, मेरा करियर बिल्कुल थिएटर से स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरा करियर जब स्टार्ट हुआ था, आई स्टार्टेड विद अ प्रिंट शूट। ये एक ऐड था टाटा स्टील के लिए। आई वॉज 5 years old, 5 साल की थी मैं। तब से मैं ये इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। दैन लेटर ऑन मोस्टली मैंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ही काम किया। फिर आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस यू नो सागर आर्ट्स एंड ऑल। तो मैंने उनके काफ़ी सारे शोज़ बैक टू बैक किए हैं। देयर वॉज महिमा चन्नी की, पृथ्वीराज चौहान, स्वामी नारायण। इट्स अ ह्यूज लिस्ट, लाइक उनके सब शोज़ मैंने किए एज अ चाइल्ड। और इन बिटवीन फिर मैंने मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी। स्टडीज़ इंडिया में नहीं थी, फिर भी आई वॉज लाइक यू नो दैट समथिंग वॉज देयर, यू नो व्हाट मेक्स मी अलाइव। वो चीज़ थी कि मुझे वही करना है। जब मैं मेरी स्टडी करके वापस आई, उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया एंड इट वॉज़ अ वेरी बैड वेलकम, क्योंकि मैंने 6 महीने थिएटर में आगे पीछे सबको चाय कॉफ़ी पिलाया है सिर्फ सीखने के लिए। एंड आई वॉज लिटरली, मैं ग्राउंड पे बैठ के सीखती थी कि आई सेड नहीं, जब तक मुझे सर 1-2 लाइन नहीं बोलने देंगे ना ऑन फ्लोर, तब तक यू नो वो क्रेविंग था कि नहीं, वो मेरे लिए पूजा की जगह है। जब तक मुझे वहाँ टच नहीं हुई ना, मैं भले ही मैंने कितना भी काम क्यों ना किया हो, आई एम नॉट अ गुड एक्ट्रेस। सो आई डिड दैट एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। मराठी ड्रामा एंड बंगाली ड्रामा इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया एंड बाहर के भी
मराठी ड्रामा और इंडियन ड्रामा, विजय तेंदुलकर जी, अमल पालेकर जी, हे के हंगल साहब, इतना पुराना जितना थे सब ये मराठी ड्रामा में एकदम पॉपुलर आर्टिस्ट थे। क्या आपका वो ड्रामा क्या अभी मराठी ड्रामा था? नो, इट वाज विद अंक थिएटर। ये नादिरा जी का है, हिंदी ड्रामा हाँ, नादिरा जी। इट इज लाइक जिस लाहौर ने वेख्या, ये पंजाबी था। अच्छा। और मुझे थोड़ा सा थोड़ा सा प्रिविलेज मिल गया था लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी आप हैं। तो आपका पंजाबी खाना क्या पसंद सबसे ज़्यादा है? मुझे राजमा चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। फर्स्ट में आउट है राजमा चावल। मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। हाँ। मुझे देख के कोई बोल नहीं सकता आई एम पंजाबी। सो पंजाबी खाने में मुझे खुद नहीं पता क्या पसंद है। आई एम सो सॉरी। तो खाते हैं आप क्या? हाँ, आपका फिगर तो यही बता रहा है, लेकिन आप खाते हैं क्या? मैं बॉयल खाना खाती हूँ, जो मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एज दे से मैं पंजाबियों पे कलंक हूँ, क्योंकि ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, ना मैं दारू पीती हूँ। सो सॉरी। और लाइक आई बिलीव इन यूनिवर्स, बट वो एक जो चीज़ है ना कि मैं यूनिवर्स पे बिलीव करती हूँ, तो उनको ये लगता है यार ये कैसी अजीब सी लड़की पैदा हो गई हमारे घर में। मैं सबसे अलग हूँ एज अकॉर्डिंग टू माई फिगर। दिस इज ना फिगर से पंजाबी है, ना वॉइस से पंजाबी है। फ्रॉम वेयर यू आर पंजाबी। ये जो पंजाब का एक फेमस होता है पतियाला पेग, और नहीं तो पतियाला ग्लास। हाँ। तो पतियाला ग्लास में होता है तो लस्सी। हाँ, मेरे लिए वो बेटर है लस्सी, बट उनकी लस्सी भी बहुत हैवी होती है। यू नो माई मॉम यूज पूरा क्रीम वाला। हाँ, मेरी मम्मा पराठा बनाती है, तो वो एक पराठा खाने के बाद ना मुझे कम से कम 2 घंटे सोना होता है जस्ट टू डाइजेस्ट इट। मैंने एक परोठा में 200 ग्राम घी और देसी घी। या मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है वहाँ का, दैट सरसों का साग। दैट इज़ वेरी प्योर। वो जो टेस्ट होता है ना, वैसा सरसों कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन तो रिच बन जाता है ना, उसके बाद उसका वैल्यू क्या रहता है, फूड वैल्यू? आई लव ग्रीन थिंग्स लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, और जो वो दैट इज ग्रीन थिंग्स, आई लव दैट। वी नीड टू कट इट। तो आप जो पढ़ने के लिए बाहर गए थे, हाँ। तब मुंबई छोड़ के बाहर में जाना क्यों पड़ा? तो एम था कुछ? नहीं, मेरा कोई एम नहीं था। मैं बहुत छोटी थी। माई मदर वॉज हैविंग 2 किड्स ऑलरेडी। मेरी 2 बहनें ऑलरेडी थी। सो मैं मेरी मामा को, मेरी जो बीच वाली सिस्टर है, उसके 6 साल के गैप के बाद हुई। एंड शी वॉज लाइक कि हाउ कैन आई हैंडल हर, 2 ऑलरेडी है, तो अभी 6 साल का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो माई ग्रैनी वॉज स्टेइंग देयर, सो शी फॉरवर्ड मी देयर। बोला ठीक है, तुम उनके साथ रह लो। एंड शी वॉज लाइक माई मदर इज़ वो बहुत सारे ड्रीम्स हैं उनके माइंड में कि चलो बाहर जाके पढ़ेगी, अच्छी बात है, वी कैन से कि हाँ शी स्टडीड फ्रॉम देयर। सो ये उनके माइंड में था। जो खुद उसका इच्छा था होने का, नहीं हो पाया, वो चाहते हैं आपका लड़की का ऊपर हो। हाँ, और मैं आई लव टू डू इट। मुझे तो 3 बहन में एक ही बहन मिला, ये लड़की मिला जिसमें सब कुछ डाल सकते हैं। माँ का इच्छा। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ मेरी माँ से। मुझे ना ऐसा लगता है शायद वो हर चीज़ जो बोलती है ना मुझसे रिलेटेड, शायद वो हर चीज़ सच है। आज भी मुझे फीवर होता है, वो मुझे फ़ोन करके बता देती, देख तुझे फीवर हुआ है। आई एम लाइक ओ रियली, जादू। हाउ डू यू नो? सो आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू हर। आई हैव सीन हर लाइफ। इट वॉज अ टाइम मैंने माई मदर वॉज इन फ्रॉम सो रिच फैमिली से नहीं थी वो। शी वॉज अ फीमेल। उसने मतलब मेरे डैड से जब उनकी मैरिज हुई उसके बाद शी ओपन हर बिजनेस। इट वॉज अ स्मॉल काइंड ऑफ, वो छोटा सा ढाबा होता है ना, उसने वो खोला। वो खोलने के बाद उसने रेस्टोरेंट खोला। एंड यू नो रेस्टोरेंट एट द प्लेस ऑफ दिस, आप नेशनल हाईवेज पे आप रेस्टोरेंट खोलना, बीइंग अ सिंगल फीमेल, so that really matters. And my dad was always into himself. He was not that much supportive जैसे होना चाहिए. And my mother was like उसने hardly she have crossed her 8th standard. उसके बाद शादी करा दी क्योंकि बच्चे बहुत सारे थे ग्रैनी को। तो she was like नहीं तुम शादी कर लो। शादी करने के बाद वो डैड के साथ रही। फिर there was little bit like कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज़ें थी। My mom left it. मैंने मेरी मम्मा को बोलना नहीं चाहिए, मैंने मेरी माँ को दूसरों के घर के बर्तन धोते हुए देखा है। ड्यू टू दैट कंडीशन आई सेड नहीं, शी इज सेक्रीफाइसिंग अ लॉट। फिर उसके बाद से आई डोंट नो फ्रॉम वेयर शी गेट आइडिया कि मुझे छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। उसने छोटा सा एक ढाबा खोला, बहुत छोटा था।
माई सिस्टर वॉज देयर विद डैड, दोनों डैड के पास थी, मैं सिर्फ मेरी मम्मी के साथ थी. सो वो जो स्ट्रगल था ना वो मैंने देखा है. जो समवेयर बीइंग एन एक्टर मैं उसके साथ खुद को कोरिलेट कर पाती हूँ. आई हैव सीन हर जर्नी वे शी वॉज शी वॉज वॉशिंग अदर्स डिशेज और वो सामने वाला उसको कुछ बोल दे, मुझे ऐसा लगता था शिट हाउ कुड. और हार्डली दैट वाज द टाइम आई वाज हार्डली 3 or 4 years old. माय गुडनेस. और उस वक्त शायद इतनी किसी बच्चे को समझ नहीं जरूर, होती. टच वुड पता नहीं मैं कहाँ से उससे इतनी कनेक्ट थी. वो होने के बाद शी गेट सम आइडिया कि चलो हम छोटा सा ना विल ओपन अ छोटा सा ढाबा टाइप ऑफ स्टफ. हमने वो खोला एंड आई वॉज द पर्सन. मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं मेरी मम्मा के साथ ना वो चाय सर्व करने जाती थी. मुझे ऐसा लगता था वाह 2 फीमेल्स पूरा वर्ल्ड चला रही है मेरे लिए. वर्ल्ड मतलब वो चाय देना मतलब वर्ल्ड. तब तो मालूम नहीं था कि चाय वाला का इतना इज्जत होता है. तभी नहीं पता था बट मेरे लिए मैं तभी भी पीएम ही थी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता था और फक हम दूसरों को चाय देने जा रहे हैं. मुझे नहीं पता था दैट वाज अ बिजनेस कि हाँ माय मम्मा इज अर्निंग फ्रॉम दिस. मुझे ऐसा लगता था ओ शिट हम गरीबों को चाय देने जा रहे हैं. मेरे मन में ये था. শুনছেন আজকে যারা স্ট্রাগল করছেন এই ইন্ডাস্ট্রিতে থেকে খুব ছোট্ট থেকে বড় হতে চাইছেন, ওর মুখের কথাটা শুনলেন. আজকে কিন্তু এই জায়গায় পৌঁছবার আগে কতটা হার্ড ওয়ার্ক ওকে করতে হয়েছে 4-5 বছর বয়সেতে. সুতরাং আপনারা যে হার্ড ওয়ার্কটা যদি করেন এবং নিজের লক্ষ্যটা যদি স্থির রাখেন তাহলে কিন্তু আপনার সাকসেসে আপনারা পৌঁছতে পারবেন. সে কথাটাই কিন্তু মান্নাত বলতে চাইছি. ওর বলার আসল কথাটা হচ্ছে সেখানেই. আচ্ছা মান্নাত आपसे पूछ लूँ जो एक घर में क्या होता है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास में होता है भाई अभी थोड़ा पढ़ा लिखा ठीक से करना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होने के लिए पढ़ा लिखा ज़्यादा करना पड़ेगा. तो उस टाइम में आपका घर में भी ऐसा सोच था. तो उससे आप जो मीडिया लाइन में इतना छोटी उम्र से मीडिया का काम करने चालू कर दिए, मॉडलिंग के काम करना चालू कर दिए, ये कैसे आपका शुरुआत कैसे? सी जो मेरी मामा का आइडिया था ना रेस्टोरेंट ओपन करने का, टच वुड शी डिड ग्रेट इन दैट. और उसके बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए मेरी दोनों सिस्टर के साथ. वी केम टू मुंबई एंड फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया. स्टडी करने के साथ इट वाज लाइक यू नो आई डोंट नो व्हाई ये बोल सकते हैं कि गॉड्स ग्रेस वाज देयर ऑन मी. गॉड की ग्रेस थी कि मैं मेरी मम्मा को सपोर्ट करने के लिए काम करना चाहती थी. बिकॉज माई अदर सिस्टर्स आर दोज वो भी वर्क कर रहे थे उस वक्त. बिकॉज दे आर मोर यंगर देन मी, सो दे आर लाइक मोर एल्डर देन मी, सो दे वर ऑल्सो वर्किंग. तो आई वॉज लाइक अगर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वाई नॉट मी. तो मैंने वहाँ से वो शुरू किया. आई वॉज लाइक मैंने हार्डली शायद 1 या 1.5 साल कंटिन्यू किया होगा. सो माई माँ सेड कि यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग, यू कैन गो टू अब्रॉड विद योर ग्रैनी. बिकॉज माई मामू वॉज लाइक यू नो वो थोड़े से इनसिक्योर हो गए थे कि भाई 3 बच्चे हैं कैसे संभालेंगी. तो उन्होंने बोला एक को हमारे साथ भेज दो. बट मेरी मामा मुझसे बहुत अटैच थी. सो शी वॉज लाइक ठीक है मैं भेज दूँगी बट हर ईयर उसको छुट्टियों में भेजना. सो जब मैं आई तो आई हर्ड अबाउट माई सिस्टर की मतलब शी स्ट्रगलिंग इन दिस फील्ड एंड आई वाज लाइक वेरी गुड, अच्छी बातें करो. तो ये सब चीज़ें चल रही थी. फिर एक दिन ये हुआ कि शी सेड कि माँ मैं नहीं करना चाहती हूँ. एंड माई मदर कॉल्ड मी एंड सेड कि वो बोल रही है उसको नहीं करना है. तो ऐसे तो आप क्यों रो रहे हो, क्या प्रॉब्लम हो गया. सो आई वॉज नोइंग कि इट वॉज हर ड्रीम कि हाँ मेरे बच्चों को लाइव लोग देखे कुछ करते हुए. सो आई टोल्ड हर फाइन मैं आती हूँ बात करेंगे हम. मैं आई टोल्ड हर व्हाट यू वांट नाउ. तो इट वॉज माई 9 year और 10 year. आई सेड ओके फाइन आई विल डू. वैसे भी तो कर ही रही हूँ. वैन जब भी मैं हॉलीडेज़ पे आती थी कुछ ना कुछ एडवर्टाइज करके चली जाती थी. तो आई सेड आई विल कंटिन्यू, आई विल कैरी ऑन. फिर ये कैरी ऑन किया, काफ़ी मैंने वर्क किया, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट किए मैंने, मूवीज़ किया एज अ चाइल्ड. आबरा कडाबरा मैंने की है एज अ चाइल्ड मूवी. एंड ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा. फिर मुझे थिएटर से मैं मिली, मुझे थिएटर का परफॉर्मेंस मैंने किया. इट वाज अ बिग कॉलेज एट JJ कॉलेज. वो मेरा फर्स्ट एवर परफॉर्मेंस था जो मैंने इतने बड़े कॉलेज में किया. मुंबई में JJ आर्ट्स कॉलेज मीन्स वहाँ पे परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात होती है. लोग 100 परफॉर्मेंस देने के बाद JJ आर्ट पहुँचते हैं और मेरा वो फर्स्ट था. आई बिलीव बाबा जी की काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं मुझ पर. मैंने वो किया एंड इंस्टीड ऑफ दिस मेरे माइंड में वो चीज़ भी थी कि दैट यू नो माई मदर इज़ देयर इन टू बिजनेस. बिजनेस नहीं होता ना तो शायद हम स्टेबल नहीं होते. तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे साइड बिजनेस भी करना है क्योंकि माँ
को देखा था मैंने करते हुए, और बिजनेस इज अ थिंग, यू नो, यू कैन, आई बिलीव पैशन इज देयर, पैशन भी होना चाहिए, और आपको ये भी देखना है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। मैंने कुछ एक्टर्स को देखा है, यू नो, होल लाइफ दे वर्क, फिर भी उनके पास सेविंग्स नहीं होती है। एकदम अभी रिसेंटली कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो ऑफ हो गए, उनके पास पेमेंट्स तक नहीं था खाने के लिए ना देने के लिए डॉक्टर्स के पास। तो एक तो वो चीज़ों ने मुझे हिट किया, और उसके पहले भी मैं बिजनेस में थी, लाइक आई जस्ट वांटेड टू गो फॉर द बिजनेस ओनली। इट इज़ लाइक, यू नो, कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक बेस छोड़ के दूसरे पे जाओगे तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता आप बैलेंस नहीं कर सकते। किसी चीज़ के लिए प्यार है ना तो आप बैलेंस कर सकते हो। इट इज़ लाइक, इट इज़ तो दैट थिंग नो, मेरे घर में मम्मा है और एक मैं डॉग पाल लूँ तो पीपल विल गोना से ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन नहीं है, मेरा माँ के लिए प्यार अलग है और एक डॉग के लिए प्यार अलग है। वैसे ही मेरा पैशन के लिए प्यार अलग है और मेरे बिजनेस के लिए प्यार अलग है। आपका बिजनेस क्या है? मैं इस फैशन में ही हूँ। अच्छा। बट दैट इज़ लाइक ऑनलाइन क्लोथिंग बिजनेस है मेरा। अच्छा। सो इट इज़ रिलेटेड टू दिस फील्ड ओनली, बट आई डू इन वर्ल्ड वाइड ओनली। अच्छा अच्छा, तो उसका जो मॉडलिंग वगैरह करना पड़ता है फैशन के लिए, वो भी तो खुद कर लेते हैं आप, दूसरे को पैसा देना नहीं होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कर लेती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई कंप्लेन आ गया तो मुझे प्रोडक्ट देखने के लिए वो होता है कि चलो प्रोडक्ट फॉरवर्ड करो, आई शूट। हाँ, मॉडलिंग के लिए तो अलग अलग से आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है। हाँ, ये प्रिविलेज है कभी कभी क्योंकि अगर मैं वो करने जाऊंगी तो फिर मुझे पहले पूरा कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ये मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मुझे ऐसे शूट करना है। फिर वो आधे से ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है। सो इट इज़ ग्रेस कि हाँ वो मेरे लिए प्लस पॉइंट भी है कि चलो ये मैं खुद ही कर सकती हूँ। बट मोस्ट प्रॉबेबली ये होता है नहीं, मैं दूसरों को बोल देती हूँ यार कर दो शूट क्योंकि इट इज़ देयर नो, समटाइम आई एम बिजी, सो फिर पीपल विल डू। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है लाइफ में करने। जरूर। सागर आर्ट्स का जो काम किए हैं, हाँ। उसमें पहला काम क्या था, उसमें कैरेक्टर क्या था आपका? मैंने सागर आर्ट का पहला शो किया था पृथ्वीराज चौहान। उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम सी आई फॉरगेट इट, कुछ बड़ा सा नाम था। अच्छा, हिस्टोरिकल कैरेक्टर था। इट वाज आई गेस चंद्रसेना, कुछ ऐसा नाम था। सो इट वॉज द गर्ल जो फर्स्ट गर्ल इंट्रोड्यूस हुई थी पृथ्वीराज चौहान में। दैट टाइम आई वाज हार्डली 10 years old। सो उसको कुछ टास्क दिया होता है रजत टोकर्स को कि दैट ही हैव टू सर्च दिस एंड दैट। तो उसको पहली लड़की मैं मिलती हूँ एंड देयर वाज अ स्वॉर्ड फाइट ऑल्सो। और वो जब स्वॉर्ड फाइट किया था मैंने, इट हैपन्स यू नो, जब आप एग्रेशन में आते हो ना, जब आप परफॉर्मेंस में आते हो, डेफिनेटली यू हैव टू बी इन टू दैट। सो वो जो स्वॉर्ड था वो सामने से बहुत तीखा था और छोटी उम्र में ना हाथ से फिसल जाता है। तो यू वॉन्ट बिलीव, मेरे जो सामने एक्टर थे, हिज नेम इज दैट भूपेंद्र। तो मैंने उनका ना यहाँ पे पूरा ये निकाल दिया था। खून निकला था? हाँ, तो प्रैक्टिस के टाइम पे नहीं हुआ था, प्रैक्टिस के टाइम पे वी डिड वेरी नाइसली। एफआईआर नहीं हुआ ना थाने पे? बिल्कुल नहीं। आई वाज वेरी स्केर्ड एंड लिटरली आई वाज क्राइंग लाइक दिस। इतने बड़े बड़े आंसू आ गए ना, लाइक ये क्या कर दिया मैंने। एंड उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जिससे मेरी हिंदी क्लियर नहीं थी उस वक्त, क्योंकि आई वाज स्टडीइंग समवेयर एल्स। और फिर माइथोलॉजिकल हिंदी वो तो एकदम लाइक मुझे ऐसा लगता था पहले कोई मुझे बताओ मुझे ये यहाँ से शुरू करना है या वहाँ से शुरू करना है। सो इट वाज देयर ऑन विद मी। मैं सेट पे थी। हिंदी सीखा किसी के पास उसके बाद? उसके बाद मैंने हिंदी सीखा और सीरियल्स में तो हिंदी पढ़ ही रही थी मैं। नहीं, प्रोनाउंसिएशन, डायलॉग थ्रोइंग नहीं, मैंने प्रोनाउंसिएशन खुद के ठीक किया है, डिक्शंस पढ़ के। अच्छा। और हाँ, दैट वाज द थिंग कि अभी मेरा रीटेक चल रहे हैं। हाँ, कम से कम 7 से 8 रीटेक हो गए। दैट वर्ड इज़ देयर, वो मुझे आ ही नहीं रहा है। मैं दौड़ के आ रही हूँ, पूरा सीक्वेंस था कि मुझे दौड़ के आना है, सामने खड़े होके 9 लोग हैं उनको ऑर्डर्स देने हैं क्योंकि शी इज़ अ प्रिंसेस। मैं आ रही हूँ दौड़ के एकदम अच्छे खासे मूड में एंड वो जो वर्ड है मैं भूल रही हूँ। एंड माई डायरेक्टर इज़ लाइक, पहले तो मुझे 1-2 बार रीटेक देने दिया, फिर बाद में बोलते लाइट्स ऑफ। और मैं खड़ी हूँ, वो भी एकदम वो हेड टॉप लाइट दे के मुझे ही खड़ा रखा है एंड ही वाज शाउटिंग कैसे लोग हैं, एक्टिंग नहीं आता, कहाँ से आ जाते हैं, दीज दैट। और उस वक्त ये भी नहीं आ रहा था कि मैं छोटी हूँ। मेरे मन में अगर कोई और होता तो शायद ये सोचता यार मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे क्यों डांट रहे हैं। वो तो सोच प्रोड्यूसर का मीटर चल रहा है। हाँ, दैट्स तो देयर, बट मेरे माइंड में ये नहीं आ रहा है कि मैं छोटी हूँ मुझे डांट पड़ रही है। मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आई एम एक्ट्रेस, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इतना क्या हो गया है यार। मैं यहाँ से यहाँ तक दौड़ के आ रही हूँ, फिर मैं वो चीज़ पे क्यों फंस रही हूँ। इट वॉज लाइक
वो लाइट शायद ना 1 घंटे तक बंद थी. यू वॉन्ट बिलीव, मैं खड़ी ही थी, सिर्फ मेरी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू थे. एंड देन माई डायरेक्टर केम टू मी, पूरा लाइट्स ऑन कराया, बोला आई जस्ट वॉन्टेड टू चेक आउट योर पेशेंस, कि तुम्हें पेशेंस है या नहीं. अगर तुम्हारी जगह कोई और बच्ची होती भाग जाती तो अभी भाग जाती, या फिर उसकी मम्मी आके उसको ले जाती. तुम्हारी मम्मी यहाँ से लेके नहीं गई, वो मॉनिटर के पीछे बैठ के देख रही थी तुमको रोते हुए. सो माई मम्मा वॉज देयर, यू नो, वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंथ का काम करती थी. अगर वो चाहती तो वो भी दूसरों की मम्मी की तरह बोलती, तू क्यों खड़ी है, चल मत रो. मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं हटाया. शी सेड जो बोल रहे हैं आपके लिए बोल रहे हैं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, और ना मेरा फ़ायदा है उसमें, तुम सीखोगी. सो व्हेन ही सॉ दैट डेडिकेशन ऑफ माइंड, नो, कि मैं रो रही हूँ लेकिन हिली नहीं वहाँ से. ही सेड 1 घंटे में चक्कर आके इंसान गिर जाता है, तुम खड़ी हो. आई सेड नो, डू टेल मी, मुझे कैसे करना है. तो दैट डे ही केम टू मी और मेरे हाथ में स्क्रिप्ट दिया, बोला पढ़ो. तो मैंने वो अच्छे से पढ़ा. देन लेटर ऑन ही टोल्ड मी वन थिंग, यू नो, एक्टर ना लाइन से नहीं बनते हैं, फील से बनते हैं. फील इट, और जिस लैंग्वेज में आता है उसमें बोलो, हम प्रॉम्प्ट कराएंगे. तो आई फेल्ट दैट थिंग, और आज भी ना वो जो था ना, वो मेरे लिए गुरु मंत्र था, और अभी भी मैं वही अप्लाई करती हूँ. आई डिड गुजराती मूवी ऑल्सो. अच्छा. एकदम डिफरेंट लैंग्वेज, एकदम डिफरेंट लैंग्वेज. तो मैंने उसमें भी मूवी किया, और मेरा जो फर्स्ट सीन था फर्स्ट डे का, आफ्टर अ सॉन्ग. डबिंग भी आपने की? नहीं, डबिंग मैंने नहीं किया. अच्छा. जो मेरा सेकंड डे था सॉन्ग के बाद का, हम लोग क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे, और क्लाइमैक्स वाज वेरी बिग. हरियाणा से ना वो हॉट एयर बलून उड़ाने के लिए पर्सन्स को बुलाया था. मेरी प्रोड्यूसर थी फीमेल, उन्होंने. एंड हॉट एयर बलून उड़ने का सिर्फ 2 से 3 घंटे होता है, उसमें आपको फिनिश करना है क्लाइमैक्स, और इतना बड़ा चंक है ना. आई वाज लाइक शिट, मैंने तो एक भी वर्ड आज तक नहीं बोला, और ये इतना बड़ा चंक कैसे करूँगी. बट समहाउ आई डिड दैट, एंड माई प्रोड्यूसर अप्रिशिएटेड मी, क्योंकि जब वो मेरे पास आई थी प्रोजेक्ट्स लेके, दैट टाइम शी सेड ये हिंदी है. आई सेड ठीक है मैम, कर लेंगे. एंड लेटर ऑन फोन शी सेड ये गुजराती है. तो आई सेड मुझे तो गुजराती नहीं आती. तो आई कट द कॉल. देन माई मैनेजर कॉल मी एंड सेड कट क्यों किया. आई सेड मैं तो कर ही नहीं सकती ना, गुजराती नहीं आती. बट ही सेड नो, आवर प्रोड्यूसर वांट यू टू वर्क विद अस. आई सेड ओके. तो वो जो था ना 2 दिन, मैंने सिर्फ गाने में जितना वर्डिंग सीखा था उतना ही सीखा था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता था. बट व्हेन वी वेंट फॉर द क्लाइमैक्स सीन, नो, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बोल सकती हूँ इतनी अच्छी गुजराती. एंड इट इज़ वेरी ग्रेट, यू नो, टच वुड दैट ये गॉड की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, कि मैं जहाँ जाती हूँ मुझे 2 दिन में ना वहाँ की लैंग्वेज समझ में आने लग जाती है. अच्छा. जब पुराना ज़माने का जो हीरोइन वगैरह थे, हाँ, उसमें आपका कोई फेवरेट है पुराने ज़माने का? सायरा बानो. माय मॉम से शी लुक्स लाइक मी. पड़ोसन वाली, सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है. और अभी का आई अप्रिशिएट, यू नो, दैट प्रियंका चोपड़ा. आई डोंट नो व्हाई, बट शी इंस्पायर मी. कहीं ना मुझे ऐसा लगता है, हाँ, अगर मुझे कुछ बनना है ना, तो मुझे वैसा बनना है. इट्स नॉट दैट कि वो निक जोनस वाला ट्रोल मार दो मेरी बात पे. इट्स ऑल अबाउट बिजनेस टू, बिकॉज शी हैव प्रूवन दैट कि इंडियन इंडस्ट्री के एक्टर्स इतने भी बुरे नहीं है कि उनको हॉलीवुड नहीं ले सकता. उसके बाद ही बहुत सारे गए हैं. प्रीवियसली दैट मल्लिका शेरावत वाज देयर, शी वाज देयर इन दिस जैकी चैन का एक फिल्म में आई थी वो, और एक्टिंग के लिए तो नहीं थी आई गेस, जो मैंने देखा सीन में. बट स्टिल, यू नो, शी हैव प्रूवन कि इंडियन एक्ट्रेस को आप वैसे नहीं, आप एक्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. नाउ यू हैव सीन दीपिका पादुकोण इज डूइंग, आलिया भट्ट इज गॉट दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन हॉलीवुड ड्यू टू व्हाट, एक ही फीमेल ने किया है वो चीज़. सो उसकी वजह से ही आज जो हम लोगों को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, इट इज़ ड्यू टू हर. और आई डोंट थिंक ये कोई निगलेक्ट करेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंस के बाद में और एक बात ख्याल आया, अभी भी इंडस्ट्री में, पहले भी थे हम लोग का जब उम्र छोटा थे, तब भी हम देखें, अभी भी देखते हैं, मेल एक्टर और फीमेल एक्टर जो होते हैं, इसमें जो उसका रेम्यूनरेशन होता है, उसका बहुत बड़ा एक अंतर रह जाता है. वो कल भी था, आज भी है, शायद कल भी रहेगा. ये आप कैसे नज़र से देखते हैं? एक ही काम करते हैं, ये हीरो है तो ये हीरोइन है, 50-50 उसका इन्वॉल्वमेंट है फिल्म में, लेकिन इसको मिलता है 10 तो इसको मिलता है 4. ये तो आज तक भी चल रहा है सही बॉम्बे में. इट इज द थिंग, इट इज एवरीवेयर. मेल डोमिनेंस बॉलीवुड में ही नहीं है, हॉलीवुड में हाँ, भी है, वो तो ही है. एवरीवेयर इट इज.
until unless a woman take a stand against it तब तक ठीक नहीं होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि बीइंग इनटू बिजनेस नो, तो आई गेट टू नो जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं समझोगे ना तो सामने वाला आपको स्ट्रांग नहीं समझेगा. इट इज़ योर सेल्फ, यू हैव टू से दैट आई एम स्ट्रांग, देन ओनली अदर विल गोना अंडरस्टैंड दैट या शी इज़ राइट, शी इज़ स्ट्रांग. कोई आपको अगर आपने बोल दिया ना मैं स्ट्रांग हूँ, भले आप नहीं हो ना, सामने वाला हाथ नहीं लगाएगा. अब स्ट्रांग होने में तो मुश्किल होता है ना, कहीं लॉबी रहता है जहाँ इधर में कुछ स्ट्रांग हो जाए तो लॉबी से उसको कट कर देंगे, ये भी ऐसा भी तो होता है. ऐसा होता है. फॉर दैट यू नो दिस इज द थिंग जो बिजनेस में कर रही हूँ. वन डे समबडी केम टू मी फ्रॉम अ साउथ इंडस्ट्री, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग हैं. Getting a film, so he told me one day that okay fine, I'm giving you a film, so what you're gonna give me? I said I'm giving you a brilliant actress, yeah, I'm from theatre, what else you need to have? So then he's like, you're not getting, you know that there is a few conditions, these that. I said listen, आपके पास ना 30 days है शायद शूट के, अगर आपने मुझे पटा लिया तो मैं easily you can do whatever you want on my own will, but if you are asking me to do these kind of stuff without any reason, so sorry, I'm not a slut. मैं कोई स्लट नहीं हूँ कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, एक्टर से बात कर रहे हो तो यू शुड बी इन योर लिमिट. सो वो जो चीज़ें हैं ना वो मुझ में है, शायद बहुत कम लोगों में होती है क्योंकि लड़कियाँ हिम्मत नहीं करती है बोलने की. और फर्स्ट थिंग इज़ दैट मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, एक्टिंग करने आना है ना तो पहले ये सोच लो हमें पोटेंशियल कितना है. बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं, अरे मिरर में अच्छे दिख रहे हैं, वहाँ जाके अच्छे दिख जाएंगे, बस हो जाएगा. तो आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री ख़राब होने का रीज़न ही है कि ईजीली ना आर्टिस्ट अवेलेबल हो जाते हैं. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आई हैव सीन फ्यू फीमेल्स यू नो, आप वो आ जाती है फिर सर्वाइव करने का कुछ चांसेस नहीं होते हैं. दे यूज टू गो इन अ रॉन्ग वेज टू गेट टू वर्क विच डजंट वर्क आउट. और इसकी वजह से एक उनका तो करियर ख़राब हो ही रहा है, लेकिन जो अच्छे एक्टर्स हैं उनका भी करियर ख़राब हो जाता है. क्योंकि अगर हम हमारा रेम्यूनरेशन बता देंगे, सामने वाला बोलेगा नहीं वी आर गेटिंग अनदर गर्ल इन दिस अमाउंट, सो इट हैपन्स. अच्छा, और ये डोमिनेंस वाली बात है, ये तो सब जगह है, सब जगह में है. अच्छा, पहले जो चीज़ नहीं था आजकल दिखाए जाते हैं, जो क्रिएटिव डायरेक्टर अलग सा होते हैं, एक आर्टिस्ट सिलेक्शन के लिए एक अलग सा टीम होते हैं. पहले क्या होते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, ऐसा स्टोरी है, स्टोरी के लिए हीरो हमको ऐसा चाहिए, हीरोइन ऐसा चाहिए, विलेन ऐसा चाहिए, सोच लेते हैं, एक तो स्केच बन जाता था. अभी बोलते हैं ना कास्टिंग क्राउच होना है अलग सा. तो ये वाला चक्कर कैसा चल रहा है अभी मुंबई में? एक्चुअली सी एवरीवेयर देयर इज यू नो दिस क्रिएटिव टीम. ये क्या है, ये सिर्फ मार्केटिंग फंडे आ गए हैं जो हम जो पहले से कर रहे थे. एज आई एम वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग, सो इट वाज लाइक कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको फाइनल किया, आपका लुक एज अकॉर्डिंग टू द वर्क गया, दे विल फाइनलाइज यू, यू हैव टू गिव द ऑडिशन पास करने वाला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते थे. लेकिन अभी जो मार्केटिंग टीम आ गई है ना वो फाइनल करते हैं. सो यू नो ये लोग का बैकग्राउंड क्या होते हैं? दे आर लाइक, उनको सिर्फ वो आपको हाइप पे ले जाएंगे, आपके शो को आपको अच्छा खासा प्रमोशन देंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक देख पाए. सो दैट इज़ ऑल रूल्ड बाय देम ओनली कि आपको हम गूगल पे हर जगह पे अवेलेबल करा देंगे. सो दैट इज़ कम्प्लीटली अ PR टीम जो क्रिएटिव फॉरवर्ड करते हैं. तो मार्केट सेल का ऊपर में चल रहा है, कोई इसमें क्रिएटिव काम कुछ नहीं है. एक ही क्रिएटिव काम है जो कितना अच्छा सेल किया उसको, यही चल रहा है. अभी यही चल रहा है. प्रीवियसली व्हेन आई वाज वर्किंग, शायद मैंने कोई क्रिएटिव देखा नहीं था मेरे सेट पे जब से मैंने स्टार्ट किया. अब बहुत सारे क्रिएटिव्स आ गए हैं, तो कभी कभी ऐसा फील होता है ना, लाइक वो कॉम्प्लेक्शन आ जाता है कि यार माय डायरेक्टर इज सेइंग मी आई एम लुकिंग गुड इन दिस कॉस्ट्यूम, व्हाई द हेल आर यू सेइंग कि ये अच्छा नहीं है, यू शुड चेंज दिस और यू शुड चेंज योर रिएक्शंस. बिकॉज व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, एज आई राइट बायो टू, जब मैं कुछ लिख रही हूँ ना तो मुझे पता है सामने वाले का कैरेक्टर क्या है. अब आप उसी चीज़ में ऐसे इंसान को इन्वॉल्व कर दो जिसको नहीं पता है कि मैंने क्या लिखा है, तो वो क्या डायरेक्शन देगा या क्या क्रिएटिव करेगा. तो समवेयर आई डोंट नो, बहुत सारे लोग शायद उनको अच्छे भी लगते होंगे क्रिएटिव, बट फ्रॉम माई साइड आई डोंट वांट एनी क्रिएटिव, बिकॉज इफ इट इज़ माई स्टोरी, इफ आई एम द डायरेक्टर, आई ओनली नो व्हाट एक्टर, एक्ट्रेस और व्हाट कैरेक्टर इज देयर. सो आई डोंट थिंक सो, अनटिल अनलेस आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा ना, क्रिएटिव कितना अच्छा कर लेगा. वो ही वेब सीरीज़ में हो रहा है,
वेब सीरीज में आप देख लीजिए, फिल्में बहुत कम देख रहे हैं आजकल लोग, क्योंकि वेब सीरीज में दे आर गेटिंग द वेराइटीज, दे आर गेटिंग द गुड कंटेंट। एक्टर चाहे उसका नाम हो या नहीं हो, वेब सीरीज करो नाम हो जाता है, क्योंकि एक्टिंग टैलेंट वहाँ पे दिख रहा है। कंटेंट या कंटेंट इज अ हीरो, पहले से था। आपकी स्टोरी अच्छी है, कुछ भी नहीं होगा, आपकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ एक्टिंग सबको आ जाती है, क्योंकि एक एक्टर का काम ही एक्टिंग करना होता है, डायरेक्टर का काम डायरेक्शन देना होता है। और एक चीज़ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में तो है ही, मुंबई इंडस्ट्री में जो अभी इतना उसको लेकर बात चला तो है मी टू वाला। तो मी टू वाला जो चक्कर है, इसमें देखता है 10-10 साल पहले का कोई घटना 10 साल बाद हीरोइन बोलते हैं, 10 साल बोल नहीं पाते थे, अभी बता रहे हैं। तो ये मी टू वाला का कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज आई बिलीव आप जैसे हो आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो। बिकॉज अगर सी इफ समबडी इज ऑफरिंग मी समथिंग, नो ही इज नॉट ग्रैबिंग योर हैंड, आपको पकड़ के नहीं लेके जा रहा है वो कहीं, नहीं तो इंटेलेक्चुअली है ना, वो आपको पकड़ के तो नहीं ले जाएगा कि नहीं यू हैव टू डू जस्ट नाउ विद मी। जरूर तो इट्स तो ऑन यू नो हाउ टू अवॉइड अ पर्सन। मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या नहीं होता है, सब जगह होता है। बल्कि यू आर तो इन दैट फील्ड की जहाँ पे आप मुंह पे बोल सकते हो भैया आपका प्रोजेक्ट नहीं करना है मुझे, आई एम हैप्पी, तो आप तो यहाँ पे ना कर सकते हो ना। मल्टीनेशनल्स में आप कहाँ मना कर सकते हो, वरना जॉब से चले जाओगे। तो हमारा फील्ड इज देयर जहाँ पे आपको बहुत सारा प्रिविलेज मिलता है कि आप अपने बारे में बोल सकते हो, बट स्टिल गर्ल्स आर इन्वॉल्विंग इन दिस मी टू, और आप ब्लेम कर रहे हो यार 10 साल पहले किया ही क्यों था? इसमें भी तो और एक डर काम करते हैं। जैसे आज देखिएगा 60 साल उम्र में भी वो हीरो बनते हैं, हाँ। लेकिन 40 साल के कोई लड़की हीरोइन नहीं बन सकते हैं। मेन इज व्हाट, पता है अगर आप टाइम का तो एक दाम होता है ना, वैल्यू होते हैं टाइम का। आई नो टाइम का वैल्यू होता है। अगर आप में एक्टर है ना तो आप एज नहीं देखोगे, आप ये नहीं देखोगे आई एम डूइंग लीड और सेकंड लीड और व्हाट, मेरे लिए वो कैरेक्टर भी मिल जाए, मेरे लिए वो सफिशिएंट है, चाहे मैं वो 40 में करूँ या 50 में। पहले होते थे नहीं मेरा माँ का रोल हम नहीं करने वाला है, अब भी हम हीरोइन करना है, ऐसा भी बहुत आर्टिस्ट बोलते थे। आज भी है, वो आज भी है, बट आई बिलीव यू नो परफॉर्मेंस मैटर्स। आप अपने रोल के साथ कितना जस्टिफिकेशन कर रहे हो ना, दैट शोज व्हाट इज अ एक्टर। ये नहीं है कि हाँ मुझे लाली लिपस्टिक लगा दो और आई विल से हो कि आई एम एक्ट्रेस। देयर इज़ अ डिफरेंशिएशन नो। अगर मुझे जैकलिन फर्नांडिस बनना है तो फिर मुझे वैसा बनना पड़ेगा, अगर मुझे विद्या बालन बनना है तो मुझे बहुत कुछ सीख के बनना पड़ेगा। आई अप्रिशिएट दिव्या दत्ता ऑल्सो। एक छोटा सा सीन था बदलापुर में जहाँ पे शी जस्ट यू नो एक परफॉर्मेंस से दिखा दिया कि शी इज़ रेप्ड। तो मैं वैसे एक्टर्स की फ़ैन हूँ, मुझे नहीं चाहिए उतना भी वैसा लाइक यू नो आई डोंट वांट इट टू बी जैकलिन फर्नांडिस। मैं आर्ट फिल्म्स होती थी ना पुराने ज़माने की, उनमें भी खुश हूँ। अच्छा, आपका तो साइड में बिजनेस है। हाँ जी। बिजनेस अच्छा चल रहा है, बाद में भी अच्छा चलेंगे या फिर लॉकडाउन पीरियड खत्म हो रहा है। इंडस्ट्री में जितना तक आप काम आपको मिलेगा इज्जत से, इतना तक ही आप काम कीजिएगा। हाँ। उससे बाद आप तो काम नहीं कीजिएगा, तो उसमें काम ज़्यादा भी मिल सकता है। अब तो एस्ट्रोलॉजी विश्वास करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर क्या बताए आपको? मेरे एस्ट्रोलॉजर पे मैं बिलीव करती हूँ, बट उससे ज़्यादा मुझे खुद पे बिलीव है कि मुझे क्या करना है। नहीं, जब एस्ट्रोलॉजी मानते हैं हाँ। तब तो अपना बिलीव अपना जगह पे है, एस्ट्रोलॉजी का बिलीव और एक जगह से है। तो उस जगह से वो भी कि बताए जो आपका जो थिंकिंग है, हाँ। इस थिंकिंग से आप पीक में जा सकते हैं। मेरे एस्ट्रोलॉजर तो हमेशा मुझे बोलते हैं इतनी पॉजिटिव हो, क्या नहीं कर सकती हो वो बोलो। तो साइड में बिजनेस है। हाँ। कुछ देखे जो नहीं उधर ठीक नहीं जम रहा है, हाँ। तो अपना बिजनेस तो है ही है। हाँ। और ये सबको करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैंने लड़कों को भी देखा है, स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं एकदम, और कुछ बनते नहीं है, फिर बाद में दे आर लाइक यू नो बैक टू होम। और कुछ लोग ऐसे ही लाइक यू नो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीबडी कि एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। आई एम नॉट बीइंग पार्शियल कि लाइक ये मत करो, पैशन मत फॉलो करो, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है। टिल 15 ईयर्स, मतलब जो 15 साल हम यूनिवर्सिटी के लिए देते वो रखा है ना, तो पैशन और प्रोफेशन के लिए क्यों नहीं, वो भी तो होना चाहिए। अब एक तो कैलकुलेटर भी साथ में रखना चाहिए। हाँ, मेरे हिसाब से तो रखना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस में हूँ मैं तो डेफिनेटली रखूँगी। So, no, actually everything matters, everything counts. एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा यार आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन दिस। तो वो जो चीज़ है ना, वो गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने वेस्ट किया, मैंने वेस्ट नहीं किया, मैंने सीखा उस टाइम पे
मैंने खुद को ग्रो किया। मुझे जैसे होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 साल तक ट्राई करना चाहिए, 5 साल के बाद अगर कोई चीज़ सक्सेस नहीं हो रही, नहीं हो सकती, बट मेरे में ये है कि नहीं, 5 साल तक मैंने ट्राई किया, अब जो 5 साल आगे सोचने का तरीका है। आधा क्लास बढ़ती है, आधा क्लास कम है। तो मेरे लिए वो 5 साल जो होता है ना, वो 5 साल ये थे कि मैं उसमें सीख रही थी, जरूर। और जो आगे आने वाले ना, अब मैं उसमें मेरा पोटेंशियल डालूंगी। सो मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, दैट इज़ अ लर्निंग पीरियड। और आई बिलीव मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे लिए ये है कि मैंने अगर किसी चीज़ को कुछ टाइम दिया है ना, तो वो वेस्ट नहीं है। अच्छा, आज तो अब सीखने वाला बात बोल रहे थे आप। हाँ जी। आज तो अब सिखाने वाला काम से आ गया कलकत्ता। या दैट्स वेरी ट्रू। तो अब इधर जो नए टैलेंट आएंगे काम करने के लिए OTT प्लेटफॉर्म में, ये पहले दफ़ी हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म में, तो इसमें आप क्या सिखाएंगे? इसमें फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट एज मैं जूरी कर रही हूँ, इट इज़ रिगार्डिंग एक्टिंग एंड डांसिंग। सो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट नो, एज अकॉर्डिंग टू मी, फॉर अ एक्टर इट इज़ एक्टिंग खुद के लिए करनी है। कैमरे के लिए तो सब करते हैं, अपने लिए करो, व्हाट आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर। क्योंकि जब हम खुद के लिए करते हैं ना, तो देन ओनली वी कैन गिव आवर 100%। सो आप जो कैरेक्टर कर रहे हो ना, सो उसमें अनटिल अनलेस आप अपना 100% नहीं दोगे ना, आप नहीं बाहर ला सकते हो। और मेरे लिए एक्टिंग बहुत मायने रखती है। मायने इन द सेंस कि अगर किसी में मैनरिज्म नहीं है ना विद एक्टिंग, तो वो एक्टर नहीं है। अगर सिर्फ एक्टर है ना और मैनर्स नहीं है, तो फिर वो मेरे लिए ना लाइक ठीक है, एक्टिंग विल स्पीक देन। एंड इफ इट इज़ अबाउट द डांसिंग, सो एज अकॉर्डिंग टू डांसिंग आई विल जज, क्योंकि डांसिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। आजकल तो people do ballet dancing and all, so there is a lot of things to judge. But my first thing is what जो मेरे लाइफ का मोटो है, it is be a good human. And I believe मैं एक अच्छी ह्यूमन के साथ एक अच्छी जज भी रहूँगी। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा है मुझ में, गुस्सा आता है मुझे अगर कोई अच्छा परफॉर्म ना करे, क्योंकि इफ़ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी पाने के लिए ना लोग सालों दे देते हैं अपने, फिर भी नहीं मिलती है। बट आपको मिल रही है तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। डू वी वर द मैड पीपल जिन्होंने इतने साल मतलब गधा मजदूरी की है सीखने के लिए, और आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम सीखने आए हैं। আচ্ছা, ভিউয়ার্স को थोड़ा समझा दें हम। আপনাদের বলে রাখি যেটার জন্য কলকাতাতে এসছে সেটা হচ্ছে যে এখানে গোল্ডেন গার্ল নাম দিয়ে একটা OTT প্ল্যাটফর্মে হতে চলেছে। কিভাবে আপনি অ্যাক্টিং করছেন, কিভাবে আপনি নাচ করছেন, ড্যান্স করছেন, সেগুলোকে নিয়ে আপনার নিজের যে ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্টটাকে আপনি একটা রিয়ালিটি শোতে যোগদান করে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এরকম ধরনের কিন্তু কনসেপশন ইন্ডিয়াতে আগে ছিল না। ইন্ডিয়াতে এই প্রথম এরকম একটা রিয়ালিটি শো হতে যাচ্ছে, তার নাম হচ্ছে গোল্ডেন গার্ল। সেটাতে জুরি থাকছে মান্নাত, ও সেখানে আরও কয়েকজন আছেন আমাদের এখান থেকে, পায়েল মুখার্জিও কলকাতা থেকে আছেন, ও মুম্বাই থেকে এসছে। ওরা এই নতুন ট্যালেন্টদের এই জায়গাগুলো দেখবে, বোঝাবে, এবং তারাও নিজেরা এই শোতে থেকে, এই রিয়ালিটি শোতে থেকে নিজেদের সাইকোলজিক্যালি নিজেদেরও জাজ করতে পারবে যে আমরা কতটা ম্যাচিওর হলাম এই জায়গাটা থেকে। সেইটাই আলোচনা করছিলাম ওর সাথে। আচ্ছা, তো आपका तो यहाँ का तो ऑडिशन हो गए, कैसा हाल था ऑडिशन का? Was good. मैंने सुना था लाइक यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, एंड डेफिनेटली वी गेट दैट काइंड ऑफ स्टफ ओवर हियर। मुझे काफ़ी सारे अच्छे टैलेंटेड लोग मिले हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फाइनल राउंड्स में क्या होता है, क्योंकि सब जगह से इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली इज़ देयर, अहमदाबाद इज़ देयर, बेंगलुरु इज़ देयर, देन दिस कलकत्ता। तो बाहर कैसे हो गया पहले? हाँ, पहले हो चुका है, सिर्फ लास्ट बाकी है। हैदराबाद बाकी है, सिर्फ साउथ इंडिया वाला बाकी है अभी। मुंबई हो गया, और कहाँ कहाँ हुआ है? इट इज़ दिल्ली, अहमदाबाद, देन योर दिस कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता, हैदराबाद। अच्छा, तो हैदराबाद का बात तो अभी कह नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन दिल्ली और अहमदाबाद और कलकत्ता, बेंगलोर, कलकत्ता, ये जो दिखे हैं, इसमें आपको बोला कुछ नंबर लगाइए अभी का हिसाब से। ऐसा कोई खास किसी का नाम से हम नहीं बता रहे हैं, टोटलिटी में आप नंबर लगाना चाहिएगा। तो अभी आज तक, अभी तक उसमें आप कैसे देखिएगा?
As according to me, like if you are asking कि कितने लोग हैं whom I like that ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, so there may be इतने सारे auditions में भी ना मुझे hardly 7 people are there जो मुझे ऐसे लगे कि हाँ they are having some potential, क्योंकि हर चीज़ perfect होनी चाहिए। 19-20 चलता है जब आप सेट पे होते हो, लेकिन जब आप एक रियलिटी शो में स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो वो 19-20 नहीं चलता है, चाहे वो थिएटर में ही क्यों ना हो। थिएटर में आप 19-20 नहीं कर सकते हो क्योंकि कट नहीं होगा, यू हैव टू परफॉर्म इन अ वन लाइन एकदम। सो ये वही चीज़ है कि आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, 19-20 बिल्कुल नहीं चलने वाला। स्क्रिप्ट तो नहीं रहेगा कुछ, हाँ बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि रियलिटी बेस्ड है। और आई गेस काफ़ी सारे क्लैशेस भी होने वाले जजेस में भी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरे को भी अच्छा लगे। सो वो चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी सारा हैंडल करना है, क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो, ये स्क्रिप्ट बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट दे दिया ओके फाइन उसने परफॉर्म किया ओके यू डिड दिस एंड दैट ओके फाइन दिस इज द स्टफ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हिंदी में बोलते हैं कराया सच एक बात है। तो ये रियलिटी शो के बारे में भी बाजार में बहुत एक खबर है, ये ओरिजिनली रियलिटी शो लेते हैं पहले से वो स्क्रिप्टेड होते हैं। ऐसा एक बात बड़ा चैनल में भी एक हुआ है, ये प्रूफ भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है जो ये सब हम सोचे, ऐसा नहीं, प्रूफ भी हुआ था ऐसे में। ये रियलिटी शो जब फर्स्ट टाइम होने जा रहा है तो पहले तो कुछ नहीं थे, जब हम ये देख के ये शो बनाया पहले दफ़े बनेगा, आप लोग जांच पहले दफ़े कीजिएगा, प्रोड्यूसर जो पहले दफ़े प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टर ये सब्जेक्ट पहली दफ़े कर रहा है, जो लोग काम करने आएंगे ऑल आर न्यू। तो ये कैसे आप लोग कंट्रोल कीजिएगा? सोचे थे पहले जब आपके पास ऑफर आया? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। व्हेन आई रीड अबाउट इट मुझे लगा ओके कोई रियलिटी शो है कुछ मुझे ऐसा लगा कि हाँ कुछ बिग बॉस काइंड ऑफ स्टफ होगा, देखेंगे क्या है। जब व्हेन आई चेक्ड आउट आई सेड ओ ये भी करना है। फिर वन क्वेश्चन केम्स इन माय माइंड दैट हाँ सो इट वाज लाइक कि रियलिटी बेस्ड है, हर एक पार्टिसिपेंट के मन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, विल ट्राई टू शो एवरीथिंग। जो जजेस के बीच में भी है ना, देयर शुड बी अ कैट फाइट, क्योंकि सब फीमेल्स हैं, फीमेल्स ऑन फ्लोर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई संभालने वाला भी आए बीच में। ये मानते हैं आप? ये मैं मानती हूँ, ये मैं बहुत बिलीव करती हूँ ये सब चीज़ों पे, कॉज जहाँ पे औरतें मिल जाए और लड़ाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हाँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ रिगार्डिंग एवरीथिंग। आई बिलीव, आई एम विशिंग कि मेरे जितने डायरेक्टर तो मेल है। हाँ डायरेक्टर मेल है बट हम तो फीमेल्स है ना। और डायरेक्टर कहा क्या? जब 3-4 लोग लाइन में बैठ के लड़ रहे होंगे तो भागेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना है। अब जो बोले डायरेक्टर मेल है, आप उधर में 4-6 फीमेल है, तो मेल का तो बोलना बंद हो जाएगा वहाँ पर डेफिनेटली। तो मेल के जब सवाल आया तब एक पूछता हूँ, ये आपका जो स्टेशन है, हाँ जी, स्टेशन में कोई मेल एक्सप्रेस गाड़ी आए हैं क्या? नॉट रियली, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी लाइफ में, उनसे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आई डोंट वांट अ डिस्टर्बेंस इन माय लाइफ। हाँ फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। ना ठीक है, फ्रेंड्स तो रखने चाहिए, फिर भी एक जगह में तो सोचने जैसा आप इतना समझदार है, तो इसीलिए तो एक जगह में मालूम होते है जो हम तो अलोननेस फील कर रहा है, आपका कोई पार्टनर रहे, तो ये तो सोशल कमिटमेंट है एक तो। हाँ ये एक टाइम में अभी उम्र कम है ठीक है, लेकिन आज तो देखते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हीरोइन लोग हैं जल्दी शादी कर लेते हैं, पहले नहीं करते थे। हाँ किए हैं, शर्मिला ठाकुर जी ने किए थे, बहुत कम उम्र में किए थे, लेकिन आजकल देखते हैं बहुत कम उम्र में सब शादी कर लेते हैं। दैट इज़ देयर, बट मेरी लाइफ में मेरा थोड़ा सोच अलग है। अगर मुझे कोई अच्छा लगेगा इन फ्यूचर मेरी लाइफ में, तो मैं डायरेक्ट शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा थोड़ा सा वेस्टर्नाइज सोच है कि मैं आई वांटेड टू बी विद दैट पर्सन, मैं उसके साथ में कुछ ईयर्स। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा पहले। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डोंट कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट बाबा, इट इज़ अ लिविंग काइंड ऑफ स्टफ कि मुझे देखना है कि एक्चुअली वो मुझे हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि वो हैंडल करेगा ना, आप उसको हैंडल। बोथ। अच्छा बोथ, ठीक है। I'll also इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आफ्टर ऑल में। ठीक है। Because I am a book lover. मैं बुक्स पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इन समवेयर इन अ बुक आई हैव रेड दैट कि जो लाइफ होती है ना मैरिड लाइफ,
उसमें ना 4 साल तक प्यार रहता है, बहुत प्यार होता है, लवी डवी बन के सब घूमते हैं, लेकिन जो 4 साल के बाद होता है दैट कम्स अंडरस्टैंडिंग। जो अंडरस्टैंडिंग वाला फेज़ है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, बिकॉज आई हैव सीन माई मदर्स लाइफ, लाइक उनमें बहुत कुछ इश्यूज थे, तो समवेयर यू नो इट इज़ देयर इन माई माइंड टिल नाउ। मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि जो मुझे समझे, नॉट ओनली मी बट माई माँ, माई फैमिली टू। अगर मैं आपको, आपकी फैमिली को समझ रही हूँ, आपको समझ रही हूँ, तो वाई नॉट यू। मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगा ना। तो क्या पंजाब की होगी ना मुंबईया होगा ना कलकत्ता कोई का भी हो बंगाली बाबू सकता है। ना बंगाली बाबू होगा कोई। डिपेंड्स किसके पास मेरे जैसी समझ है। तो अभी अभी आप ढूंढ रहे हैं? नहीं अभी ढूंढ, टाइम नहीं है ढूंढने का। नहीं अभी इतना, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, अभी नहीं ढूंढा। ढूंढूंगी तो डेफिनेटली लेट यू नो पीपल। তো আমরা এতক্ষণ কিন্তু মান্নাতের সঙ্গে খুব একটু ঘরোয়াভাবে আড্ডা দিলাম। ওর জীবনের শুরুর ঘটনা, মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ঘটনা, বাইরে পড়তে গিয়েছিল সেই পোর্শনটা আমি বাদ দিয়েছি, কেন বাইরেটা তো পড়াশুনোর ব্যাপারটা ছিল, কিন্তু 8-9 বছর বয়সে এখানে ফিরে এসছে এবং মায়ের সঙ্গে ওর একটা আলাদা অ্যাটাচমেন্ট ছিল, সেটা আপনি ওর কথা থেকেও শুনতে পেরেছেন। এবং আজকে ও কলকাতায় এখানে এসছে, এখানকার এরকম একটা রিয়ালিটি শোতে জুরি হয়ে এসছে, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে, এখানে এসেছে, ওর খাবারের মধ্যে এখানে চমচম ভালো লেগেছে। আর কলকাতা का आम आदमी को कैसा लगा? नहीं, आप कलकत्ता में बोलिएगा अच्छा लग रहा है, हैदराबाद में जाके बोलिएगा हैदराबाद अच्छा लगा। बिल्कुल नहीं, आई डोंट वांट इट टू बी पार्शल रिगार्डिंग एनीथिंग। कलकत्ता के पीपल बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी मच हम्बल, दे आर वेरी मच स्वीट। हाँ, मुझे एक चीज़ बुरी लगी, वो कैब ड्राइवर्स बहुत अजीब तरह की गाड़ी चलाते हैं। वो बहुत सच बट रिमेनिंग थिंग्स वाज ऑसम। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं कलकत्ता में बैठी हूँ। सीरियसली मुझे ऐसा लगा मैं मुंबई में ही हूँ। एज अ सेफ गार्ड मैंने, वी वर वॉकिंग ऑन द रोड इन द नाइट, सो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मुंबई से बाहर हूँ। वरना आप दूसरी जगह जाओ, आप रात में बाहर होते हो तो इट फील्स वेरी अनसिक्योर। जैसे वी वर, मुझे याद नहीं यहाँ के प्लेसेस के नाम। आई वॉज वॉकिंग इन द नाइट, इट वॉज शायद 11 बज रहे थे, हम लोग रास्ते से चल के आ रहे थे एंड पेट्रोलिंग वॉज गोइंग ऑन देयर एंड आई वॉज लाइक ये क्यों है रात में। आई वॉज गेट स्केर्ड कि क्या चल रहा है, बट लेटर ऑन दे सेड नथिंग इज़ हैपनिंग, ये रोज़ का है। सो मुझे ऐसा लगा कि लाइक यू नो दिस इज़ माई सेकेंड होम। जब मैंने मुंबई छोड़ा, आई हैव एक्सपीरियंस दिल्ली ऑल्सो, सो यू नो देयर वाज फीमेल्स आर नॉट दैट मच सिक्योर जितना मुझे यहाँ लगा। और यहाँ के लोग दे आर टू क्यूट। और यू नो वंस इट वॉज हैपन, इट्स अ रियल इंसिडेंस, यहीं पे हुआ था। लाइक हमने कैब ड्राइवर को 2 या 3 बार राउंड घुमा दिया, अब समझ ही नहीं आ रहा है गूगल मैप नाउ डेज, यू नो ना, तो समझा ही नहीं। तो ही सेड यू नो मेरा टोटल इतना हुआ बट आप मुझे एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ दे दो ना। तो ऐसे दे दो कि आप ले लो एटलीस्ट, क्योंकि क्या है ना, अगर उसी जगह कोई और होता वो डबल चार्ज लेता। हाँ। क्योंकि 3 किलोमीटर का 6 किलोमीटर कर दोगे तो कोई भी लेगा। और यहाँ के लोग यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग, इट वाज ऑसम। कलकत्ता घूमने का टाइम मिला? नहीं, टाइम तो कुछ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि आई लव स्लीपिंग। में आधे से ज़्यादा तो मेरे रूम में जाके सो जाती हूँ थकने के बाद। फिर जब कलकत्ता आइएगा हाँ जी। तब जरूर कलकत्ता का कुछ चीज़ देखना है आपको। ओके मुझे प्रीवियसली आई वाज हियर, मैंने साइंस सिटी देखा है, विक्टोरिया मेमोरियल। आप एस्ट्रोलॉजी मानते हैं? कोई माँ काली के मंदिर वगैरह कुछ घूमने के लिए? हाँ, आई फॉरगेट, मैं कालीघाट गई थी। अच्छा। फर्स्ट डे वाज माइन हियर, इट वाज लाइक अभी शायद फुल मून था, होली के दिन ही था शायद फुल मून, और उसी दिन हम यहाँ पहुँचे थे। और नाइट में आई वाज लाइक चलो कुछ काम नहीं है, कालीघाट जाके आते हैं, तो वी वेंट ओवर देयर। इट वाज ऑसम। मुझे बहुत लाइक यू नो दैट वाज माय वार्म वेलकम। शायद ऊपर वाले ने खुद से मेरा वेलकम किया था यहाँ। তাহলে অনেকক্ষণ আড্ডা হলো। আবার কলকাতায় যখন আসবে সামিন, তখন কিন্তু আমাদের কাছে আবার মানে আড্ডা দেবে আমাদের সঙ্গে। এবং কলকাতাটা যেহেতু এবার প্রথম কলকাতায় এসছে, সেই জন্য এখনও ভালো করে কলকাতায় ঘুরে দেখা হয়নি। এরপরে যখন আবার আসবে সুযোগ পেয়ে, তখন পুরো কলকাতা ঘুরে আসবে নিশ্চয়ই। তখন আপনাদের হয়ে একটা প্রশ্ন করে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে कोई বাংলা ফিল্মে काम के लिए बताए तो बांग्ला फिल्म काम कीजिएगा आप? Why not? I'm an actress, मैं काम कर सकती हूँ because I love। তখন তো বাংলাটা ভালো শিখতে হবে। कोई सिखाएगा मुझे तो मैं बोल दूंगी। देखो आपने बंगाली में बोला, मैंने रिवॉर्ड दिया तो मुझे बंगाली सिखाओगे तो मैं बोल दूंगी। আমি বুঝতে পারি। ও বলে দিল যে আমি বুঝতে পারি,
বলতে পারি না, কিন্তু এর পরের বার যখন আপনাদের সামনে ইন্টারভিউ দেবে তখন ও তো বুঝতেও পারে এবং বলতেও পারবে। ঠিক আছে, আজকে wish. তাহলে এই পর্যন্ত রইল, আবার দেখা হবে অন্য কোনো সাক্ষাৎকারে। নমস্কার।